हाय हेलो। मैं जाफ़र जैक्सन, फिल्म एक्टर। आप लोगों के सामने मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कि शूटिंग में अहमियत कलाकारों की, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको फैसिलिटी वैसे ही मिलना चाहिए जैसे कि एक बड़े कलाकार को मिलती है। और क्योंकि कलाकार हमेशा शुरू से कोई बड़ा नहीं होता है, छोटे से ही बड़ा बनता है इंसान। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर कोई चीज़ पहले से बड़ी हो तो आप उसको अहमियत दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हमारे ईश्वर, गॉड, भगवान, अल्लाह ने हर चीज़ को छोटे ही से बड़ा किया है। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मैनेजमेंट या इंतज़ाम जो भी आप लोग करते हैं शूटिंग का, उसमें ऐसी सुविधाएं होना चाहिए कि जिससे कि चाहे वो टेक्निकल टीम हो, कैमरामैन हो, एक्टर हो, और लोकेशंस की भी फैसिलिटी का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब मैं कहाँ पर शूटिंग कर रहा हूँ, किस जगह पे शूट कर रहा हूँ। इस शूट को करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि मतलब चाहे वो धर्म कोई भी हो, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या सिख हो, पंजाबी हो, क्योंकि हर धर्म की एक रिस्पेक्ट है। और कोई भी अपने धर्म पे, कोई भी कास्ट हो, कोई ये नहीं चाहता कि मेरे धर्म की बेहुरमती हो या उसको मतलब जिससे कोई गलत मैसेज जाए। तो इसलिए शूटिंग वालों को मैनेजमेंट का पूरी तरीके से, जो उसके सीनियर लोग हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, जो प्रोडक्शंस कराते हैं या मैनेजमेंट चलाते हैं या प्रोडक्शन के जो मेन ऑनर हैं, उनको सबसे मेन चीज़ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कल को ऐसा ना हो कि आपकी शूटिंग होते होते ही रुक जाए और काम कंप्लीट ना हो पाए, तो वो बहुत आपके लिए फिर दिक्कत कर सकता है। तो उस चीज़ को अगर आप पहले से सिलेक्शंस कर लेंगे, पहले से सोच लेंगे कि किसी भी धार्मिक स्थल, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, चाहे सिख का हो, चाहे गुजराती हो, चाहे पंजाबी हो, कोई भी हो, कि जिससे किसी को उसके लिए मतलब कोई एतराज़ ना हो कि मतलब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। जो वो तो एक सब्जेक्ट की भी बात होती है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो धार्मिक स्थल पे अगर हो रहे हैं तो उस पर किसी तरह का ऑब्जेक्शंस नहीं होता है। जो मान लिया अब सब्जेक्ट अलग का है और आप इस तरह की लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, तो वो तो फिर आपका जो है तो गलत है। और जैसे कि शूटिंग के दौरान सबसे मेन होता है कि खाने का मैनेजमेंट जो है तो ऐसा होना चाहिए कि जो कलाकारों को कोई दिक्कत ना हो। कि मतलब जो है कलाकार जैसे होते हैं कि मतलब मान लीजिए खाना खाने उनको जाना है, मरे हर कलाकार एक ही लुक में नहीं रहता है, कुछ कलाकार गेटअप में भी होते हैं। तो गेटअप में होने के बावजूद कलाकार दूर खाना खाने नहीं जा सकता है। वो अगर जाएगा कलाकार खाना खाने तो भाई पब्लिक है, समाज के लोग हैं, उस कलाकार को अगर वहाँ तक पहुँचने में कोई भी मतलब किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो उसके लिए प्रोडक्शन ही जिम्मेदार होगा। तो प्रोडक्शन को अगर दिक्कतें इस तरह की आएंगी तो उसमें उसी का नुकसान है। तो इसलिए कोशिश ये करना चाहिए प्रोडक्शंस वालों को कि जो भी सारे इंतज़ामात हों थोड़ा आस ही पास होना चाहिए, ताकि किसी को ज़्यादा, जिससे उनको भी फैसिलिटी है कि उनका भी कोई कन्वेंस नहीं करना पड़ेगा, कलाकार वहीं के वहीं सारा अपना सेटल कर लेंगे। बाकी मैं अपने उन छोटे कलाकारों के लिए भी, बड़े कलाकारों के लिए भी पूरी तरीके से मेरी ये रहती है कि कलाकार को अहमियत आप लोग बराबर की दीजिए, भले एक वो क्राउड ही क्यों ना करने वाला हो, क्योंकि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं से कला छुपी होती है, तभी वो क्राउड करने आता है। क्योंकि आम इंसान फिल्म इंडस्ट्री का जो हार्ड वर्क है उसको झेलना सबके बस की बात नहीं है। तो इसलिए जो है तो जब उनके अंदर से जज्बा होता है, अगर जो क्राउड भी करते हैं, तो तभी वो सेट पे जाते हैं।
उनके अंदर पेशेंस होता है, उनके अंदर हिम्मत होती है, हौसला होता है। मैं उन कलाकारों को सलाम करता हूँ कि जो जाके क्राउड में करते हैं और उसके बावजूद वहाँ के सारी उसमें फैसिलिटी में इन्वॉल्व होते हैं, सब कुछ देखते हैं, अपने आप पे कंट्रोल करते हैं। तो मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि आप लोग इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखें, और मेरे उन कलाकार भाइयों से ये भी गुजारिश है कि वो भी उसी तरह के मतलब फैसिलिटी अगर आपको दी जा रही है तो उसका थोड़ा सा वहाँ पे शूटिंग के दौरान अपने को कंट्रोल में रखना चाहिए कि मतलब मुझे कहाँ पे, जैसे वॉइस का होता है, मान लीजिए शूटिंग्स हो रही है, आप बातें कर रहे हैं तो उससे आपकी तो छोटी सी बात होगी, लेकिन जो प्रोडक्शन वालों का एक बहुत बड़ा नुकसान उससे होता है, क्योंकि उसको सीन को बार बार करने में उनका काफ़ी इंतज़ाम में पैसा खर्च होता है। कोई भी चीज़ आप जानते हैं कि फ्री में कुछ नहीं होता है, पैसा लगता है जो। तो इसलिए अगर आपको पैसा मिल रहा है तो पैसा लगी के मिल रहा है, पैसा लग के मिल रहा है तो उस पैसे को आपको मिलता रहे, तो इसलिए आप लोग को भी फैसिलिटी वैसे ही देना चाहिए। तो दोस्तों फिर मैं अलविदा लेता हूँ, जय अस्सलाम वालेकुम।